अस्सलाम, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। और हम डिस्कस कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो में वेक्टर्स के बारे में, और वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और कितना मूव कर रही है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एक वेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डेली लाइफ में भी अगर आप देखें हर जगह हमें एनिमेशंस नज़र आ रही हैं, जीपीएस सिस्टम काम कर रहे हैं, एयरप्लेन्स जो हैं वो अपने ओरिजिन से उठ के डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं। हर चीज़ के लिए ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इवन अगर आप देखें कि कोई घना जंगल है, वहाँ पर पता लगाना है कि इस लोकेशन पे कि कौन सी चीज़ मौजूद है, या कोई गुम हो गया है, कोई घने जंगल में खो गया है, तो कैसे पता चलता है कि इस टाइम वो इस लोकेशन पे मौजूद है। ठीक है, एयरप्लेन्स देख रहे होते हैं, सारे सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है, और जब उनको उस लोकेशन का पता चल जाता है तो जो लोग बाहर खड़े होते हैं या किसी और डायरेक्शन में होते हैं, किसी और डेस्टिनेशन पे होते हैं, उनको बताया जाता है कि अब आप इस डायरेक्शन में मूव करो, इतना मूव करो, इतने किलोमीटर्स के फासले पे, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये सिस्टम हर जगह मौजूद है और हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इसी तरह से ये हमें पेपर में भी हेल्प आउट करने वाला है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इवन कि आपसे फर्दर जो इस पूरे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो कंटिन्यू करते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है अगर आपको एक वेक्टर प्रोवाइड कर दिया जाए। अब एक वेक्टर दे दिया गया है और कहा गया है कि इसके एक्स पार्ट भी निकालो, इसका वाई भी निकालो, हर चीज़ हमने खुद कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब है कि आपको एक ओरिजिन प्रोवाइड किया गया और यहाँ से कहा गया कि ए पॉइंट तक उसने इतना डिस्टेंस वगैरह कवर कर लिया, ठीक है। अब आपने बताना है कि उसका एक्स कंपोनेंट क्या है, उसका वाई कंपोनेंट क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे एक कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सेकेंडली बहुत ईजी है कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखेंगे कि ये ए जो है इसका साया एक्स एक्सिस पे कहाँ पे पड़े, यानी कि इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे है। तो यहाँ से जब हमने इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ की एक्स डायरेक्शन में, तो हमारे पास ऑलरेडी मैग्नीट्यूड आ गया कि 0 से इसने, लेट्स से ये 4 है, 1 2 3 4, इसने 4 जो है स्टेप्स कवर किए हैं, तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। इसको हम ए एक्स लिख लेते हैं। इसी तरह से अगर आप y पर देखोगे तो y पर इसने यहाँ पर जिस पॉइंट पर इसको कट किया है उतना इसने मैग्नीट्यूड कवर किया, हम इसको ए वाई कंसीडर कर लेते हैं। मतलब आपके पास ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया, मैग्नीट्यूड आ गए हैं। अब आपने इसके एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं, तो वो कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एक ए वेक्टर था इसमें दो कंपोनेंट्स मौजूद थे, यानी कि ए एक्स, उसका मैग्नीट्यूड एंड उसकी यूनिट डायरेक्शन, प्लस इसी के साथ साथ y यानी कि उसका मैग्नीट्यूड y डायरेक्शन में एंड उसकी यूनिट डायरेक्शन। अब आपको क्या मालूम करना है, आपको ये ए एक्स कंप्लीटली मालूम करना है कि ये क्या होगा। और ये ए एक्स इंक्लूड करता है अपने अंदर एक एंगल को भी, यानी कि इसका कितना पार्ट और कितना एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, थीटा क्या होगा, और उतना ही वाई एक्सिस से। तो अगर हम देखें ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर लिखते हैं ए एक्स, ये हमारे पास आ गई ए वाई, और ये हमारा है जो हाइपोटेन्यूज एक तिरछी लाइन जो है पूरा ए वेक्टर, हमने उसको लिख दिया। यहाँ पर हमें इस टाइम एक चीज़ मालूम थी और वो था ये ए वेक्टर, और यहाँ पर ये एंगल जितना बना रहा है, ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी। क्या आप ये ए एक्स और ए वाई को कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे करोगे, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल करोगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें क्या बता रहे हैं कि अगर आपने इस टाइम पर किसी भी फैक्टर को कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा। सबसे पहले हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लगा के देख लेते हैं। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर वेक्टर ए, और इसका वो मैग्नीट्यूड पार्ट जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, चूंकि अब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर आपको ये ए एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर आ जाएगा,
ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा यानी कि उसका एंगल क्या बन रहा है। सेम इसी तरह से अगर आप साइन थीटा लगाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई फैक्टर, और हाइपोटेन्यूज अगेन आपका ए है। तो यहाँ से अगर रीअरेंज करोगे तो ए वाई किसके बराबर आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, आई एंड जे। कि अगर आपको हर फैक्टर मालूम करना है तो उसके पास आपका सॉरी यहाँ पर अब हम इनके वेक्टर्स को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड ये है, और इन दोनों की बेस पे आप कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी का अगर हम रिवर्स कर दें कि आपको कंपोनेंट्स पता हैं और आपने रिजल्टेंट निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंपोनेंट्स गिवन है, अब हमने इसका रिवर्स करना है कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। मतलब कि एक्स कंपोनेंट गिवन है, वाई कंपोनेंट गिवन है, और हमें अब इसके पहले तो मैग्नीट्यूड का पता लगाना है कि ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, एंड देन हम डायरेक्शन की बात करेंगे। जब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है जो कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इस ए का, और यहाँ पर स्क्वायर एज इट इज आ गया बिकॉज फॉर्मूला में था। परपेंडिकुलर है हमारे पास ए वाई इसका स्क्वायर, ए एक्स उसका स्क्वायर। चूंकि अब हमें सिर्फ ए फाइंड आउट करना है, स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो कि बेस कर रहा है एक्स एंड वाई पर। और अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ चुका है ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होती है कि कितना एंगल वो बना रहा है। अब दो साइड्स गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करेंगे अगेन जो कि है टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर है इस टाइम ए वाई, बेस है ए एक्स, और हमें सिर्फ चाहिए एंगल थीटा, टेन नहीं चाहिए। तो हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये आपको बता देगा कि आपका एंगल क्या है। तो आपने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली, एंगल भी मैग्नीट्यूड भी। इट मीन्स आपको पता है अब कि किस पॉइंट पर आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है। तो कंपोनेंट से आप रिवर्स जाके रिजल्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। लास्ट चीज हमारी दी गई है जो कि है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन का मतलब ये क्या है कि हम किसी चीज की पोजीशन बता रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट रख दिया है और मुझे इस टाइम कोई और नाम नहीं देना, मैं कहती हूँ उसकी पोजीशन बस बता दो मुझे, तो पहली बात है कि हम उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि हम उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वो इस जगह वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। अगेन सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पाइथागोरस थ्योरम वही अप्लाई होंगे। तो ये आर किसके बराबर आएगा कि इसका x में कितना डिस्टेंस है, इसका y में कितना है, और इसका z में कितना है। लेट्स से हम इसको x प्लस वाई प्लस z के नाम से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। और चूंकि अब इसकी हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनके यूनिट वेक्टर भी आ जाएंगे i, j एंड k। और अगर खाली मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा तो एग्जैक्टली सेम इसी तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे जो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल होगा। और अगर आपको इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्शन हम दो एंगल्स में दो डायरेक्शन में बता सकते हैं। तो टेन थीटा के जो फॉर्मूला है वहां पर हम इसकी डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें इस पूरे टॉपिक में हर चीज मेंशन हो रही है कि अगर आपने छोटी से छोटी चीज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है वो भी आप कर सकते हो, एंगल्स भी बता सकते हो, उसकी डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हो। तब आपके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मालूम करना मुश्किल हो। तो ये था हमारा टॉपिक।